कौन बंदा झूठा है, कौन बंदा सच्चा है, कौन हलाल कमा रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ठीक है, कौन ख़राब है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? भाई किसको ये पता है कि जो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ, चाहे वो दूध है, वो खाना पीना है, वो कोई कपड़े हैं, या फिर जिस बंदे को मैं वोट डाल रहा हूँ, चाहे वो मोहतरम इमरान खान साहब हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, मोहतरम जरदारी साहब हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, उसमें कितना ज़्यादा सच या झूठ बोलकर मुझे वो चीज़ बेची गई, कोई भी ये नहीं जानता। अगर किसी को पता चल भी जाता है, भाई अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह पाक ही हैं जो सबको समझ अता फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो किसी को सच बोलने की तौफीक देते हैं और झूठ बोलने से बचाते हैं। ऑल दोज पीपल हु थिंक के कॉल सेंटर इंडस्ट्री में झूठ बोला जाता है, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ही नहीं, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें झूठ नहीं बोला जाता, जिसमें सच ही बोला जाता है। तो देखें, जिस काम की इब्तिदा झूठ से हो या जिसमें झूठ बोला जाता हो, वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका जो अंजाम है वो बड़ा ख़राब होगा। नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, वसूख से नहीं कह सकते। जिसको हलाल की आदत लग जाए उसको हराम पचता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। स्पेसिफिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉल सेंटर्स को लेकर, जो कि मैं बेसिकली दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उन तमाम साथियों से गुजारिश है इसकी वीडियो को आगे शेयर कर दें, ख़ुसूसन उन लोगों के साथ जो कि नए कॉल सेंटर इंडस्ट्री में दाखिल हुए हैं, या फिर उनकी अभी तक किसी ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, या फिर वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। देखिए जी, कॉल सेंटर्स में झूठ बोला जाता है, लेकिन जो झूठा है वही झूठ बोलता है। हम आपको कभी भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं देंगे, और मैं आपको ऑफ कोर्स लॉजिक्स के साथ बताता हूँ। सबसे पहली बात कहते हैं जी कि जब कॉल शुरू करते हैं तो आप लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, सच ये है कि एक सूडो नेम होता है जो कि आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मोहम्मद हारून अल्मास मेरा नाम है, और हम लोग जब कॉल्स पे थे तो उस वक्त मुझे सबसे पहला नाम मिला था, माय नेम इज़ जॉन मार्टिन, दैट वाज माय फर्स्ट नेम। इट वाज अ कैनेडियन कंपनी आई वाज वर्किंग फॉर। अब होता ये है कि वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये सिखाया कि जो सूडो नेम है, इस कंपनी में आपका ये नाम है जॉन मार्टिन। मेरी जो भी आईडी थी, लेकिन जो मेरा नाम है, मेरे क्लाइंट्स को ये नहीं पता था कि इस बंदे का नाम मोहम्मद हारून है, बल्कि उनको ये पता था दिस गाय इज जॉन मार्टिन। ठीक है, सो उस कंपनी में माय नेम वाज जॉन और मार्टिन, लाइक यू नो देयर वाज अनदर गाय भाई जेम्स मार्टिन, उनका नाम उमर अब्दुल्ला है। इज़ वंडरफुल गाय, अल्लाह पाक उनसे राजी हो जाए, बहुत बड़े भाई हैं मेरे। तो अब वो उनको मतलब वी यूज्ड टू कॉल हिम वड्डा मार्टिन, आई वाज नोन एज निक्का मार्टिन, लाइक दैट्स हाउ इट वाज गोइंग ऑन बिटवीन अस। अब ज़रूरी बात यह है कि वो जो नाम मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे दिया, मेरे क्लाइंट्स को भी वही नाम दिया। मेरी तमाम दोस्तों से ये भी दरख्वास्त है कि इस बात को प्लीज़ समझ लें कि अगर आपको ये लगता है कि भाई ये झूठ है, फ्रॉड है, गलत है, तो मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी जो है वो काम ना करें, चाहे वो कोई भी काम है। सच बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अंबिया, सिद्दीकीन, दूसरा नंबर सिद्दीकीन, शुहदा और फिर सालिहीन, अल्लाह अकबर कबीरा। तो सच्चों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके फरिश्तों के यहाँ भी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि एक सूडो नेम क्या होता है। हाय, माय नेम इज़ जेम्स एंडरसन एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ABC कंपनी, हाउ आर यू टुडे। ओ भाई, तेरा नाम तो तेरे माँ बाप ने कुछ और रखा है, लेकिन जब मैं उस कंपनी में गया हूँ तो उस कंपनी में मुझे एक बेसिकली नाम दिया गया है जिसको सूडो नेम कहा जाता है। अब दूसरी इस्लाह में देखेंगे सूडो नेम जो है बेसिकली, या इसको पेन नेम भी कहते हैं। राइटर्स के अलावा जो भी ये नाम चूज़ करता है बेसिकली वो एक एलियस भी कहते हैं इसको। एक कंपनी में आपको नाम इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी शनाख्त हो जाए और किसी गलत फहमी से बचा जाए। और सबसे बढ़कर, जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप कोई स्कैम नहीं कर रहे, तो अब जब आप कस्टमर से बात करेंगे और उसे कहेंगे हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद हारून अल्मास, द पर्सन इज़ गोना बी लाइक वेल ओके, बिकॉज आवर कस्टमर्स आर इन द US एंड द कस्टमर इज़ गोना बी लाइक ओके Haroon, so where are you calling me from, Haroon? And I'll be like, well, sir, I'm calling you from ABC company. No, where are you calling me from, Haroon? And I'll be like, well, sir, our head office is located in
फ्लोरिडा और whatever the state जहाँ पे आपका हेड ऑफिस असल में होता है, झूठ नहीं बोलना। तो नहीं नहीं नहीं, नो, वेयर आर यू calling me from? Haroon. Well, sir, I'm calling you from Murray Road, Central Star, Rajab Bazaar, Jaso। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह सकता या मैं अपने कॉल सेंटर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन झूठ मैंने नहीं बोलना। फिर भी मैं, सर, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम एशिया, देयर इज एन ऑफशोर कॉल सेंटर एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू some outsourced facilities or trying to provide some offshore facilities to US based clients। अब ये सच है, and the basic purpose of this call is to help you learn more about this particular thing। And so, how old are you? And so, are you the homeowner? And so, do you have a car? Do you have this, that, blah, blah, blah? And that's how you move on। अब पॉइंट ये है कि पहली बात के बंदे ने, no, but so you're not calling me from US, you're calling me from somewhere, here and there। अब पॉइंट ये है कि अगर तो मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है तो फिट फाट बोल लेता हूँ, अंग्रेजी फिट टनाटन आती है, तो आप बिल्कुल अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब चूँकि मसला ये है कि इसमें जब मैं अपना वो नाम इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा है, और कंपनी में भी वहाँ जाके मैंने बोला नहीं मुझे यही नाम यूज़ करना है, उन्होंने कहा ठीक है भाई कर ले। अब उसमें मसला ये होता है कि भाई आप वो नाम यूज़ कर तो लें, लेकिन फिर पूरा टाइम कस्टमर के साथ इसी बात पे झगड़ते रहना कि वो कहेगा अब पूरी जो कन्वर्सेशन है वो बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बट द कन्वर्सेशन वो भी अबाउट योर नेम। एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट वांट। वी डोंट वांट the whole thing to be about myself, but I want this to be about that particular product जो मैं promote कर रहा हूँ या introduce कर रहा हूँ या जिसके लिए lead generate कर रहा हूँ। जैसे मैंने अर्ज किया, लगे भाई ये कि फ्रॉड हो रहा है, भाई उसको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ओप पे जाना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो समझ आ गई बात को। अब क्या ये इलीगल है? नहीं, ये लीगल है। पेन नेम भी कहते हैं सूडोनेम को, और राइटर्स की इस्तिलाह में ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो राइटर है उसकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए और अपनी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो मेरे इल्म के मुताबिक ये लीगल भी है। तो मेरे भाइयों, आप सब लोगों को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि शुरुआत कोई झूठ नहीं, आपको सच से शुरुआत अल्लाह ने कराई है। उस कंपनी में मेरा नाम जेम्स जॉन मार्टिन ही है, ठीक है। जस्ट लाइक वी हैव सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। आप जाएंगे, कई कई साल आपको उनके साथ काम करते हो गए, महीना काम करते हो गए, और आपको उनका असली नाम आता ही नहीं है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस बात की समझ नसीब फरमाए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो ये बात तो सबको समझ आ गई कि भाई शुरू जो हम कर रहे हैं, हमारा यही नाम क्लाइंट को भी गया है, यही नाम उस कंपनी में हमारा है, और पीपल आपको दे आर मोस्ट लाइकली टू कॉल यू बाय द सेम नेम। अब अगर आपके ट्रेनर आपको इस हवाले से नहीं बताते, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे ट्रेनर्स दें जो कि हमें प्रॉपर्ली ट्रेन करें, ऐसा सेंटर प्रोवाइड करें जहाँ पे हमें इंग्लिश इन्वायरमेंट मिले, जिससे ऑफ कोर्स आपकी इंप्रूवमेंट होती है। भाई सीधी सी बात है, जो बंदा कॉल सेंटर ज्वाइन करता है कहता है जी मैंने अंग्रेजी भी इंप्रूव करनी है, लेकिन जब मैं उधर जाता हूँ तो फिर ट्रेनर लीडर ये वो हर दुआ त्रिया उर्दू में लगा हुआ होता है। तो पहली बात तो ये भाई लीडर्स को भी चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ इंग्लिश में बात किया करें ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो। अमीन बेचारे 6-6 महीने लगा के फिर भी जड़ा नाम मरी रोड पता तो है फिर, ठीक है। अब वो हम नहीं चाहते। पारे 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 फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो दिस इज समथिंग कि अब फुल टाइम क्लिंडर जो है अगर आपने बनना है और 6-7 महीने लगा के या लिटरली 2-3 साल लगा के स्क्रिप्ट के अलावा आपको ज़रा सी भी इंग्लिश नहीं आती है, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि आपने वहाँ पे अंग्रेज़ी बोली नहीं है। अगर तो आपका लीडर आपका ट्रेनर आपसे उर्दू में लगा हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि भाई आप उससे यू नीड टू रिप्लाई बैक इन इंग्लिश, कम अज़ कम उसे कभी शर्म आ जाएगी। और अगर आप खुद लीडरशिप पोजीशन में हैं तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ इस तरतीब में काम करें। मेरी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी जितने ज़्यादा कॉल सेंटर्स हो चुके हैं और उसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऑब्जर्व करवाया है, ये सबसे एक अजीब बात है कि लोग इंप्रूव नहीं होते बेचारे। 6-7 महीने पहले जहाँ पे बेचारे ने शुरू किया था, अब उसको बस स्क्रिप्ट रट्टा लगा दिया है भाई, उसके अलावा और उससे कुछ भी नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या फ़ायदा कि बंदे की इंप्रूवमेंट ना हो।
अब आगे चलता हूँ। अब आगे सिलसिला ये है कि फिर लीडर्स और ट्रेनर्स, ये हम लोगों का एक सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग, अल्लाह माफ़ फरमा दे, ऑफ कोर्स जब पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसमें फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कस्टमर को ना आपने फंसाना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कस्टमर को घेरना कैसे है। अब आप मुझे बताएं कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता है यार कि ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है ये अब मुझे घेरने के लिए बैठा हुआ है, आप उससे बात करेंगे इस इंटेंशन से? अगर आपको पता चल जाए कि ये बंदा मुझे घेरने के लिए बैठा हुआ है, लिटरली यार, फॉर गॉड सेक, मतलब अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। अब नया बच्चा बेचारा जब ये बात सुनता है तो उस बेचारे को और कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो एक शिकारी बन के बैठता है। मुझे ये बताएं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, आप शिकारी हैं या आप कोई फ्रॉडी हैं या आप हैं क्या? हैं? Your job is to sell. Your job is to promote something. Your job is to provide a service. What are you? A salesperson? A telemarketer? अपनी डेजिग्नेशन देखें और उसके बाद माइंडसेट देखें जो आप लोगों का बना रहे हैं। ये माइंडसेट है। Dude, you are to tell them कि our job is to provide them or help them or assist them. अब एक बंदा किसी को हेल्प करने के लिए इस नीयत के साथ बैठा हुआ है और उसको इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, आप मुझे बताएं उसका माइंडसेट कहां? अब ये दो बंदे हैं, दोनों में फ़र्क देख लें। दोनों बेचारे काम कर रहे हैं, दोनों मेहनत करते हैं, टाइम पे आते हैं, अपना फुल टाइम देते हैं, परफॉर्मेंस, एनर्जी सब कुछ लगाते हैं, क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों सेल्स भी कर रहे हैं, दोनों महीने के एंड में सैलरी लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक जो के घेरने के लिए और उन कामों के लिए बैठा हुआ है और फंसाने के लिए बैठा हुआ है, और दूसरा बंदा जो कि किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या असिस्ट या हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, अब दोनों की नीयतों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? काम दोनों एक कर रहे हैं, क्या पता प्रोडक्शन भी एक जैसी है दोनों की। एक को बेचारे को हमारी वजह से हराम लेके जाना पड़ रहा है और दूसरा अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्यों हराम लेके जा रहा है? उस बेचारे का क्या कसूर है? तो ये लीडर्स, स्पेशली ट्रेनर्स की गलती है। हलाल कमाना सबसे पहली बात ये भाई, आपको लगता है झूठ है, माजरत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने हराम से बचना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम। सारी बात ये क्या होता है इंडस्ट्री में, किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट को वाकई क्या कोई भी कुछ बेच रहे हैं या फिर किसी को प्रमोट कर रहे हैं या लुबे लुबाब क्या है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स अभी मेकिंग अनदर वीडियो, लेकिन ये खसूसन उन लोगों के लिए है जिनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि झूठ बोला जाता है। मेरे भाई झूठ कभी भी नहीं बोलते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सिखाई है कि ये चॉइस है हमारे पास। तो सच जितना मुझसे हो सकेगा मैं सच बोलूँगा और कभी झूठ नहीं बोलूँगा। या अल्लाह हम सबको सच्चों में से फरमाकर हमारे वालिदैन और हमसे जुड़े सबको जन्नतुल फिरदौस में हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।